नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इन घनघोर अंधेरी रातों से अब चमकता सूरज निकलेगा। इन घनघोर अंधेरी रातों से अब चमकता सूरज निकलेगा। अब दुख के पर्वत पिघलेंगे, अब सुख का सागर खलकेगा। अब अंगना झूम के नाचेगा, खुशियां नगमे गाएगी। वो पल अभी तो आएगी, वो सुबह अभी तो आएगी। वो कौन सी सुबह होगी जो इन लोगों के लिए सुविधाएं लेकर आएगी? वो कौन सा सूरज निकलेगा जब इन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं लेकर आएगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं भारत के किसी नक्सली क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी घनघोर जंगल में खड़ा हूं। नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं भूतों के किला भानगढ़ में खड़ा हूं। नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में खड़ा हूं। नहीं, मैं 21वीं सदी के भारत के और दिल्ली एनसीआर में आने वाले अलवर जिले की थानागाजी तहसील के माला गांव में खड़ा हूं। दुहार माला गांव में खड़ा हूं। हम लगातार खबर की खोज में निकले हैं कि आखिर 21वीं सदी में भी डबल इंजन की सरकार बात ये करती है, बिजली की बात करती है, सड़क की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, चिकित्सा की। लेकिन ये वो लोग हैं जो आज भी आजादी के 75 से 80 साल बाद भी आज भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जोहड़ का पानी पीते हैं। मैं इस गांव के इतिहास की बात करूं तो इस गांव का इतिहास इस प्रकार है। यहाँ आखिर ये गांव बसा क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद ऐसा कहा जाता है कि जो थाना गाजी है वो पहले गाजी का थाना था। ये लोग नीचे रहते थे और वहां पर इन लोगों का झगड़ा मुसलमानों से हो गया और इन लोगों ने उन झगड़े के कारण कौन क्या हुआ ये नहीं पता, किंवदंतियां हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। इनकी जो भाट की जो भई है उसमें इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के और इन लोगों के झगड़ा हुआ और ये लोग यहाँ पर आ गए। अब बात ये निकल कर आती है, जब मैं कैमरे के पीछे लोगों से बात करता हूं, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है 1952 के आम चुनाव के बाद कि वन मंत्री, राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा है और केंद्र के वन मंत्री भूपेंद्र यादव है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब मैं लोकसभा चुनाव जब कवर कर रहा था तो मैं जब संजय शर्मा से सवाल कर रहा था तो संजय शर्मा ने कहा था कि जब भी भूपेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे उसके बाद मैं हर उस क्षेत्र में जाऊंगा, उन विस्थापन वाले लोगों के पास जाऊंगा, जंगल में रह रहे लोगों के पास जाऊंगा और उनकी आम जन समस्याओं को सुनने की कोशिश करूंगा। हालांकि भगवान ने सही किया, भूपेंद्र यादव चुनाव भी जीत गए, वन मंत्री भी बन गए, लेकिन संजय शर्मा का आज तक ये गांव इंतजार कर रहा है। विस्थापन करने वाले लोग संजय शर्मा का आज तक इंतजार कर रहे हैं। सियासत गलियारों में चर्चा ये भी है कि संजय शर्मा कुछ दिन के मंत्री हैं, कुछ दिन के बाद उनका विभाग चेंज होने वाला है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि क्या संजय शर्मा जो रोज एक पेड़ लगाते हैं, क्या उनका ब्यौरा कौन देगा कि वो पेड़ जिंदा है या नहीं है? दूसरी बात ये निकल कर आती है कि जो इन लोगों ने हजारों प्रकृति को संरक्षण दिया, इन लोगों ने अपने खून पसीने से सींचकर इस गांव की उस मजबूती को बनाए रखा, उसके बावजूद भी आज संजय शर्मा यहां तक नहीं पहुंचे हैं। मैं द लोक सदन के माध्यम से राजस्थान के वन मंत्री और केंद्र के वन मंत्री संजय शर्मा से सवाल पूछना चाहता हूं कि उम्मीद भरे ये लोग जो आंखों आंखों में तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, चिकित्सा के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों की आखिर सुध लेने आप कब आएंगे? हम आपको गांव में अंदर चलेंगे और तमाम वो चीज दिखाएंगे कि ये लोग किन किन समस्याओं से पीड़ित हैं। ये वो जोड़ा है जिसमें वर्षों से, 1000 साल पहले गांव बसा था, उसमें ये पानी पीते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं उस जोड़ में खड़ा हूं। इसी में भैंस पानी पीती है, इसी में इनके पशु पानी पीते हैं, इसी में आदमी ये नहाते हैं, इसी में सब काम जो भी काम होता है। अब आप देख सकते हैं कि 21वीं सदी के भारत में भी लोग ऐसा पानी पी रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां राजनेता हैं जो बड़े बड़े बिस्लरी पीते हैं, बड़ी बड़ी बोतलों का पानी पीते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ये जड़ी बूटियों का पानी पीकर, ये गंदा पानी पीकर, मटमैला पानी पीकर भी जिंदा है और फिर भी उफ तक नहीं करते ये लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता में आने वाले लोग चुनाव के टाइम पर वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इन लोगों की सुध कब लेंगे वो लोग, ये पता नहीं चल पाता उन लोगों का। सत्ता के जो सियासतदान है वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन यहाँ वो कभी
आते नहीं हैं। गांव के ट्री मैन हैं कल्लू राम जी लगभग अब तक माड़ा गांव में 400 से 500 पेड़ लगा चुके। और जब भी इस जोहड़ का पानी जब गर्मियों में सूखता है तो नीचे से पानी लाते हैं और ऊपर पेड़ों में पानी देते हैं। आज भी इनके हाथ में बाल्टी है, लोटा है और ये कहाँ जा रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने 400-500 पेड़ लगा दिए, गर्मियों में पानी आप नीचे से ला के देते हैं? हाँ लाके दे जाओ साहब। हमारा पहले दादा साहब भी ये पेड़ जतरा भी खड़ा कर यात्रा नीचा सु पानी ला ला बाढ़ कर कर ये खड़ा कर ये। तो अभी पेड़ तो जब टाबर ने पाड़ोगो जिया पेड़ पड़ागो तो पानी बना पेड़ पैदा कया होगो। एंड पानी की सुविधा नहीं, कोई रोड की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, कोई गैला की सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। कहा कभी नेताओं से आपने कि भाई नेता ने कशाने भी कुछ भी बोल दो कहीं कराएगा साहब, फिर अपना चुनाव निकलता है बोल जाता है सब चीज। कोई पता ही नहीं है कि भाई ये गांव भी बस रहे, बोलो जना या और बोलते हैं दिख रहा है बैठ जाओ नीचे। याद से रोड की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर बात यह कि मूलभूत सुविधाओं से लोग आज भी तरस। ये गांव की ठाई है जहां पर कई वर्षों पहले बैठकर पंच अपना फैसला सुनाया करते थे राठौड़ी में। ये इस गांव का हाई कोर्ट हुआ करता था, ये इस गांव का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। यहाँ पर जज बैठते थे, यहाँ पर गांव के सरपंच पंच सब बैठते थे और इस ठाई पर बैठकर सबका हिसाब होता था, सबका न्याय यहाँ पर होता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है इस 21वीं सदी के भारत में कई वर्षों बाद भी आज ये संस्कृति है, लेकिन अब इन लोगों को वो न्याय कौन देगा, पानी कौन दिलाएगा, इन लोगों को सड़क कौन बनाएगा। राजस्व गांव है उसके बावजूद भी ये लोग आज भी चिकित्सा से वंचित हैं, उस न्याय को कौन दिलाएगा। जो सरकारें डबल इंजन की बात करती हों, सत्ता की सियासतदान, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग, जब नौकरशाही में बार बार इस बात को कहता हूं कि जब नौकरशाही सत्ता की चौखटों पर दम तोड़ती है, जब नेता अपने आकाओं के पास दम तोड़ते हैं, अटक अटक कर सांसें लेते हैं। वन मंत्री संजय शर्मा कब आएंगे, रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, ये वो लोग हैं। मैंने अभी आपसे एक आदमी से रूबरू करवाया था, कल्लू नामक आदमी से, जो 400 से 500 पेड़ लगा चुका। संजय शर्मा वन मंत्री है राजस्थान के, रोज एक पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन पेड़ों में कितने पेड़ जिंदा है इसका ब्यौरा कौन देगा। लेकिन जब मैंने कल्लू से इस गांव के ट्री मैन से बात करने की कोशिश की, वो रोज 400-500 पेड़ों में जब गर्मियों में इस जोहड़ में पानी सूख जाता है, जिस जोहड़ को मैंने दिखाया था, जो पहाड़ से नीचे उतरते हैं, अपने सिर पर मटका रखते हैं, पानी का कैन रखते हैं और गर्मियों में भरी जून के महीने में वो कल्लू नामक आदमी पानी लेके आता है। और उन पेड़ों में असली, अगर पेड़ मैन और ट्री मैन कहा जाए, असली पुरस्कारों के हकदार हैं तो ये लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचकर इस गांव को, इस गांव की संस्कृति को, इस वन को, इस जंगल को, इस जमीन को आज तक भी बचाए रखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि द लोक सदन के माध्यम से सत्ता पर बैठे लोग या राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा जरूर ध्यान देंगे। और विस्थापन की जो बात की थी कि पिछले कई वर्षों पहले इस विस्थापन की प्रक्रिया बनी थी, जो लोग बच्चे 10 साल के थे वो आज 25 साल के हो गए, उन्होंने अपना परिवार बसा लिया, लेकिन उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उन लोगों की सुध कौन लेगा? जो लोग जिनके 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, जो महिलाएं विधवा हो चुकी इस गांव की, उन महिलाओं, वो महिलाएं भी तो विस्थापन की हकदार है, मुआवजा राशि की हकदार है, क्योंकि उनका कौन है सहारा? सरकारी तो है उसका सहारा। उनको यहाँ से विस्थापन की बात तो करते हैं, लेकिन मुआवजा राशि कब बढ़ाएंगे लोग ये पता नहीं। संजय शर्मा से मेरा सवाल है कि एक बार आपको अगर भारत, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, अगर वाकई में संजय शर्मा को अगर भारत की आत्मा देखनी है, अगर वाकई में राजस्थान के वन मंत्री को वन मंत्री का पद का एहसास लेना है, तो इस माला गांव में आइए और यहाँ का विजिट कीजिए और इन लोगों की दशा और दिशा की बारे में जानने की कोशिश करें। तब आपको पता लगेगा कि 21वीं सदी में भी लोग कैसे रह रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।